हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का जो पेपर हुआ है 817 BI उसका फुल सोल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने 20 में से ये कितने सही किए हैं, और जो ग्रामर के 10 क्वेश्चन है वो कितने सही किए हैं। आपको कमेंट जरूर करना है डियर स्टूडेंट, और अपने ज़िले का नाम भी बताना है, आप कहाँ से कहाँ से आप अपने ज़िले का नाम लिखना है। और डी स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो डी स्टूडेंट आप कमेंट जरूर कर देना, और मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना डी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत से डी स्टूडेंट हमने आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए, सही किए हैं, ऑथेंटिक हमने आंसर ढूंढे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं डी स्टूडेंट, आपको अगर सही लगे तो आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना। तो देखेंगे 2025 जो क्लास 10 का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है 817 BI उसका सोल्यूशन देखेंगे। देखो, पहला पैसेज दिया, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, जरूरी नहीं है। देखो इसमें दिया इन्होंने, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, वो क्यों दुखी था। देखो क्यों दुखी था, देखो इसका आंसर यहाँ से मिलेगा। देखो, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। ठीक है, वन अनदर वाला देख लेंगे कौन सा सही है। देखो हिज सन ऑलवेज, देखो डी वाला सही है इसका। ठीक है, आप डी कर देंगे इसका सही। ठीक है, दूसरा देखेंगे। देखो दूसरा क्या है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है सैड, बी वाला सही है। ठीक है, इसमें कुछ पैसे देखने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक हमने चेक किए हैं। देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, कमजोर का आपको देखना है अपोजिट क्या। देखो कमजोर का अपोजिट मतलब विलोम, मतलब एंटोनियम्स, तो क्या होता है स्ट्रोंग, ये दिया स्ट्रोंग। ठीक है, तो मतलब स्ट्रोंग सही है, तो कौन सा, देखो मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरे का आपको करना है ऑप्शन सी। ठीक, अब देखेंगे 4 to 8 जो ग्रामर से दिए। देखो, आई एम प्राउड ऑफ दी स्टूडेंट, बार बार हमने अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हमने, और 7 सेट भी डाले थे। 2023 का भी एक सेट डाला था अनसोल्ड पेपर का। अगर आपने उतना ही पढ़ा होगा फिर भी आपके 17 आउट ऑफ 70 आपके आएंगे, मतलब इतना सिंपल पेपर आया। देखो, आई एम प्राउड ऑफ होता है फिक्स प्रीपोजिशन है, प्राउड आप लगा देंगे। तीसरा देखेंगे, पांचवा देख लेते हैं। देखो, रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस दिया है। देखो, तो रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। देखो इसमें क्या है, देखो रीअरेंज करना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। देखो सब्जेक्ट कई भागों से मिलकर बनता है। देखो यहाँ पर चिल्ड्रन दिया है, चिल्ड्रन सम, देखो चिल्ड्रन लव, तो मतलब देखो ये वाला सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि इसमें पजेसिव एडजेक्टिव दिया है और नाउन दिया है, तो ये सही है। सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज। देखो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो देन लगा देंगे यहाँ पर। अगला देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 7वें में क्या है, देखो विच ऑफ द वर्ड मिस स्पेल्ड, मतलब मिलिट्री भी सही है, सेंचुरी सही है, ऑर्डिनरी से टेम्परेरी गलत है, क्योंकि टेम्परेरी लिखा जाएगा TEMPORARY, इन्होंने क्या कर दिया PE, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, डी स्टूडेंट आप हमें जरूर बताएंगे आपने कितने सही किए हैं। देखो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, बार बार हमने विद्यार्थियों को बताया डम्ब होता है, ऑप्शन ए सही है, गूंगा। ठीक है, 9 to 10 इससे करेंगे। देखो द टाउन बाज फ्रॉम बल्लीज विलेज, टाउन बल्ली के गांव से कितनी दूर था। देखो 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, 6, तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 6 मील की दूरी पर था। अगला देखेंगे, द फेयर ऑफ द बस बाज, जो बस का किराया था 92 एक और का। देखो यहाँ पे दिया द फेयर, देखो ये दिया द फेयर बाज 30 पैसे, 92 30 पैसे, मतलब 30 पैसे, ऑप्शन ए सही है। देखो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 11 to 30 देखेंगे। देखो डेमोक्रेसी के इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, अगर आपने पार्ट पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा 1994 में हुए थे, ऑप्शन डी सही है। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं उसमें।
अगला देखेंगे, देखो बल्ली वाज अ ईयर ओल्ड गर्ल, कितने साल की थी? 8 ईयर्स, ऑप्शन डी सही है। देखो द पोइम वाज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान, तो मतलब ऑप्शन सी सही है इसमें। देखो पोइम। अगला देखेंगे, देखो ये तो बिल्कुल इजी दिया, इसी में रखा है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये दिया फायर, तो फायर वाला कर देंगे, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, होल्ड नामक जो उसका अर्थ क्या है? कंफर्ट, आराम नहीं, लाभ, हंसना नहीं, डिजायर, इच्छा नहीं, सपोर्ट, ये है सपोर्ट। ठीक है। अगला देखेंगे, व्हेन द थीप एवोक नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह चोर जागा, ही फाउंड, उसने पाया, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला देखेंगे, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे? देखो टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाना चाहते थे। टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना चाहते थे। टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। ठीक है, अपने परीक्षण को जांचना चाहते थे। ठीक, इतना इजी पेपर ये स्टूडेंट्स है, बहुत सरल। देखो भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल, उनके 3 लड़के थे, 4 डॉटर्स थी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला देख लेंगे 19वां, तुर्कीस एक्चुअल प्रॉब्लम बाज, तुर्की की वास्तविक समस्या क्या थी? मेल न्यूट्रिशन था, फीवर था, वोमिटिंग है, ऑप्शन सी सही है। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ये वाला सही है। 20वां देखेंगे, इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लोस्ट बाज, जो हार खो गया था वो कैसा था? आ नेकलेस ऑफ गोल्ड, सोने का था। नेकलेस ऑफ सिल्वर, चांदी का हार था। आ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, वास्तविक हीरो का था। या कौन सा था? देखो आ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, यही सही है। बनावटी हीरो का हार था, ऑप्शन डी सही है। ठीक है डी स्टूडेंट, पार्ट बी भी देखे लेते हैं। देखो संग संग में ये भी देख लेंगे। देखो व्हाट डिड द पुअर वुमन, भाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्ध, वो किसा गोतनी जो थी बुद्ध के पास क्यों गई? देखो तो इसका आप यहाँ से लिखेंगे, सीधा आंसर यहाँ से लिख देना। वंस अ पुअर वुमन केम टू बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, बस इतना लिख देंगे। ठीक है। दूसरा देखेंगे, व्हाट डिड बुद्ध आस्क द वुमेन टू डू, बुद्ध ने उस औरत से क्या कहा? देखो यहाँ से आप लिखना, ही बेड हर टू ब्रिंग, उन्होंने उसे आदेश दिया, टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेट हैड नेवर विजिटेड। ठीक है, सीधा सीधा इसी में दिया, कुछ देखने की जरूरत नहीं। तीसरा देखेंगे, व्हाट वर सेड रिप्लाई दैट पीपल गेव हर, लोगों ने उसे क्या दुख भरे उत्तर दिए? देखो इसका यहाँ से लिखेंगे, She made with sad replies. One said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. ठीक, इतना लिख देंगे। इतना आपको बिल्कुल बहुत ही इजी पेपर आया है डी स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आप पूरा करके आए होंगे। आपको 70 नंबर ही करने चाहिए, इतना सरल पेपर है डी स्टूडेंट। देखो विच वर्ड इन द पैसेज सॉफ्टली, मतलब होता है कोमलता से, टेंडरली, देखो ये दिया है, ये करना है आपको टेंडरली। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर टेंडरली। तो 7 नंबर तो ये हो गए आपके, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इजी थे। और ग्रामर अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आप ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर आपके लिए कराया ग्रामर सेक्शन 4A B C D सभी देखेंगे। देखो माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी और योर बुक टुडे, देखो ऐसे बनेगा। देखो क्योंकि प्लीज लगा है तो कैसे बनाएंगे, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम और हर माय बुक दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है। ठीक है, ये भी आपने किया होगा। दूसरा देखेंगे, पैसिव देख लेते हैं। देखो शी हेल्पिड मी, उसने मेरी सहायता की, तो मतलब क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है तो मी का आई हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में बाजवर लगता है, B3 लगा देंगे और सी का हर कर देंगे। देखो तो आई वाज हेल्पेड बाई हर, पैसिव भी बना दिया। देखो पंचुएशन देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो
हाँ, पंचुएशन क्या है, मोहन सेड एम बड़ा बनाएंगे, सोहन में यस बड़ा बना देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा लगा के यहाँ पे डी बड़ी बनाएंगे। डू यू नो दैट लखनऊ में एल बड़ा बना देंगे, इधर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश में यू बड़ा बनाएंगे, पी बड़ी बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा किलो। देखो आप देख लेना, देखो हमने आपको ये करके दिखाया। देखो मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन्वर्टेड कामा क्लोज स्टोरी। और देख लेते हैं 10 नंबर का ग्रामर भी हमने आपका कराया, आप मिला के हमें बताना कितने सही हैं। देखो भारत एक विकासशील देश है, ये तेजी से उन्नति कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। देखो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इतना बन गया, भारत एक विकासशील देश है। देखो फिर क्या है, ये तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, इतना बना दिया आपने। देखो फिर क्या है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या। देखो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, और बढ़ती कीमतें। आर माने हैं बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्याएं, ये भी हो गया आपका। इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। देखो बाई कंट्रोलिंग देम, इन्हें नियंत्रित करके अवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। अगर चाहे तो आप यहाँ पे दीज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाई कंट्रोलिंग दीज भी बना सकते हैं, अवर कंट्री विल बिकम ग्रेट, ठीक है डी स्टूडेंट। 10 नंबर का ग्रामर हमने आपको बताया अभी। और डी स्टूडेंट्स हमने 7 नंबर का अनसीन पैसिव भी आपको कराया, 20 नंबर हमने वो करा दिए डी स्टूडेंट्स, तो 37 नंबर तो हमने करा दिए हैं आपको। और बाकी और देख लेते हैं। देखो आपको बता देना इनमें तो क्या बताने को आपने कर दिया होगा। देखो राइटिंग सेक्शन में देखेंगे, देखो क्या है, देखो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब चाहे आप इसे लिखें, या राइट एन एप्लीकेशन, जो कि हमने पेपर अपने इसमें डाला भी था, जो हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एप्लीकेशन बताए थे, उसमें ये भी हमने डाला था, तो आपने कर लिया होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज अलाउ यू आ वीक लीव एब्सेंस एज यू आर सिक, क्योंकि आप बीमार हैं इसलिए आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, ये भी आपने कर दिया होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। देखो एक रिपोर्ट लिखना है, बिजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 बस, चाहे आप इसे लिखें या आर्टिकल लिख देना। आज आप विजिट टू आ जू, ये भी हमने कराया हुआ डी स्टूडेंट, आप इसे कर लेना। बाकी ग्रामर तो हमने अभी आपको करा दिया है। देखो लिटरेचर सेक्शन देखेंगे, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, ये भी क्वेश्चन बताया था हमने। देखो और व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा, ये भी क्वेश्चन है। और दूसरा व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, लेंचो ने कहा था कि लोग बेईमानों का झुंड है। ये व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर गेट इनटू द, बस में बैठने के बाद बल्ली ने क्या किया था, उसने नज़ारे देखे थे, ये कर दिया होगा आपने। छठा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, हाउ डिड बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, ये आपने किया होगा। या व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, चाहे ये कर देना। 7वें में देखो सीधे से आप 4 लाइनें लिख देना, कोई जो इसमें ना आई हो वो 4 लाइनें लिख देना, ठीक है डी स्टूडेंट्स। 8वां सेंटलेडिया हमने सभी कराए थे। देखो एमांडा कराया था, डस्ट ऑफ स्नो कराया था, टाइगर इन द जू, तीनों को वीडियो पर पड़े हुए चैनल पर आपने किए होंगे। देखो 9वां देख लेंगे, एक करना है, हाउ डिड मैडम लोइसर रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड शोड हर एन इनविटेशन कार्ड ऑफ पार्टी टू द मिनिस्टर रेजिडेंस, चाहे आप इसे करना या चाहे आप ये भी है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गेव टर्की, ये कर देना, एक सरल है। 10वां देखेंगे, एनी वन आपको करना था कोई। देखो 60 शब्दों में, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर प्राइमरी एजुकेशन, कैसे ले जाया गया था, ले जाया गया था, उसके पिताजी कैसे ले गए थे, उसे नहलाया था, उसे साफ किया गया था, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई, ऐसे ले गए थे, ये लिख देना। और क्या था इसमें, ठीक है डी स्टूडेंट, या आप इसे लिख देना, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ये तो हमने डाला भी था। इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, ये क्वेश्चन हमने डाला है, अनसोल्ड पेपर में दिया है। तो डी स्टूडेंट हमने आपको पूरा पेपर कराया, आप हमें ये बताएंगे कि आपने कितने किए, कितने अटेम्प्ट किए, और विशेष रूप से आप हमें जो 20 नंबर है मार्कशीट वाले और ग्रामर के 10 नंबर, 30 में से आप हमें ये बताएंगे आपने कितने किए हैं, ठीक है। आप जरूर बताएंगे, अपना नाम कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, कहाँ से आप मतलब हैं ये भी आप बताएंगे, लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में, अपने टाउन का नाम, गांव का नाम भी लिखेंगे। उम्मीद है डी स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक हमने आंसर की डाली है, एक एक क्वेश्चन सही हमने चेक किया है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।